हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रायिकता। इसको डिस्कस करेंगे और यहाँ से भी आपको लगभग 4 से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसको आपको पूरा कंसेप्ट समझ लेना है, किस तरीके से प्रश्न आएगा, क्या पूछेंगे तो आप किस तरीके से उसका आंसर करेंगे। चलिए आइए देख लीजिए। पहले हमने 2 टाइप का सवाल लिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। प्रायिकता बेसिक तो आप जानते हैं, प्रायिकता क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल क्या पूछा जाएगा, उस पर आप टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए देखिए, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छा यादृच्छा मतलब रैंडम तरीके से, मतलब वहां से पता नहीं कर रहे कौन सा निकाल रहे हैं हम, ऐसे हाथ डाले और निकाल लिए थैले से। तो एक गेंद निकाली जाती है और एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे क्या इसको। ठीक, यहाँ पे आप देखिए संख्या लिख लीजिए। यहाँ पे लाल गेंद कितनी है और नीली गेंद कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंद कितनी है, 3 है। और नीली गेंद कितनी है, नीली गेंद की संख्या कितनी है, 2। कुल गेंद, कुल गेंद गेंद की संख्या कह लीजिए कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगी। ठीक, तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बनानी है, नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। तो यहाँ आप लिखिए नीली गेंद की प्रायिकता को हम लोग पी ई लिखेंगे। पी ई क्या हो जाएगी, अब नीली गेंद है कितनी, 2 है, 2 हो जाएगी। बटे क्या कर देंगे, कुल गेंदों की संख्या, तो 2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि नीली गेंद की प्रायिकता ये हो गई, अगर आपसे पूछ लें कि लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चलिए यहाँ पे लाल गेंद की प्रायिकता बता दीजिए। लाल गेंद की प्रायिकता क्या बता देंगे, तो जो संख्या है लाल की, लाल गेंद है कितनी, 3, यहाँ लिखिए 3, तो बट्टे में क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए, बट्टे में टोटल कर देंगे। इस तरीके से आप जिसकी भी प्रायिकता वो पूछेंगे इस तरीके से आप कर देंगे। जिसका पूछ रहे हैं उसकी संख्या देखिए कितनी है, उसको ऊपर रखिए और बट्टे में क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा। अगर आपसे यहीं पे एक प्रश्न ये भी पूछ ले कि ना होने की प्रायिकता बताइए, अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए कि नीली गेंद ना होने की प्रायिकता, तब कैसे निकालेंगे। तब आपको क्या करना होगा, एक में से घटा देंगे। देखिए अगर आपसे यही सवाल पूछ लें कि नीली गेंद ना होने की प्रायिकता, नीली गेंद ना ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछ लें, तो जो होने की प्रायिकता आप निकाले हैं तो उसको क्या करेंगे, एक में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 - 2/5, इसको हल करेंगे, 5 का नाम 5 और 2 घटेगा, 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा ना होने की प्रायिकता। तो इसी तरीके से होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा। और ना होने को पूछेंगे तो एक में से घटा देंगे तो आपका ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। उस तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी, इस तरीके से सभी लोग कर लीजिएगा। इस तरह देखिए सवाल जो इसका बड़ा बन सकता है, लाल पीली नीली काली सब दे सकते हैं ना। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, इसकी संख्या लिख करके टोटल कर लीजिएगा, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे और बटे में टोटल। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप का सवाल क्या है, पासा है। पासा जिससे आप लूडो खेलते हैं, तो वहां से इसको हल करेंगे। पासे में एक बार उछाला जाता है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये हमने सवाल अलग से बना दिया है कि आभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या होने की प्रायिकता। देखिए तो संभावित मान क्या होते हैं, जो पासा होता है आपका, पासे में जो संभावित मान यानी संभावित अंक होते हैं, संभावित जो अंक लिखे होते हैं कौन कौन से होते हैं बताइए, बोलिए। 1 2 3 5 6 होते हैं। चलिए
अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहला काम उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसमें से आप पहला काम बता दीजिए हमें, अभाज्य संख्या है कितनी, अभाज्य। तो इसको सही कर लीजिए, अभाज्य। चलिए, अभाज्य संख्या है, बताइए इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक को छोड़ देंगे, 2 3 5, 2 3 5, तो कुल कितनी संख्याएं होगी, 3 हो जाएंगी। अगर आपसे इनकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं इनसे, इनकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी यहीं सामने लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, अभाज्य, दिखाया है, अभाज्य, अभाज्य की प्रोबेबिलिटी यानी कि पीई क्या हो जाएगी, बताइए। अभाज्य संख्या है कितनी, 3 है, और टोटल संख्या कितनी है, 6। 3/6 कर देंगे और इसको हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को। तो अभाज्य संख्याओं की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो ये हो जाएगा। और आपसे अगर ये पूछ लें कि सम संख्या है कितनी, ये पता करिए पहले, सम संख्याएं कितनी है, सम संख्याएं कितनी है इसमें, 2 है। कौन कौन सी है, 2 4 6, तो कितनी संख्याएं हैं, 3। अगर आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं यानी कि इसकी प्रायिकता पूछते हैं कि सम संख्या की प्रोबेबिलिटी यानी पीई, सम संख्याएं टोटल कितनी है, 3 है, और बटे कितना कर देंगे, 6। तो इसमें भी जो आएगा आंसर आपका 1/2 ही आ जाएगा यहाँ पे। चलिए, और क्या पूछा है, विषम संख्या। चलिए विषम संख्या बताइए जरा, विषम संख्या, विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है, पूरी 1 है, 3 है, 5 है, यही है। तो ये भी कितनी है, 3 ही है। तो यहाँ से विषम विषम की प्रोबेबिलिटी, विषम जो संख्याएं हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो टोटल इनकी संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और 3/6 करेंगे आंसर हमारा 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, सब में आंसर 1/2 आ रहा है, तो क्या सब में आंसर 1/2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपसे पूछ लें कि 4 से बड़ी संख्या है कौन सी है, 4 से बड़ी संख्या आप इसमें चेक कर लीजिए कौन कौन सी है, जितनी संख्या होगी उसके बटे में टोटल कर देंगे, तो यहाँ से आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से सभी लोग को करना होगा, कर लीजिएगा, अच्छे से सब लोग करेंगे और जो 5 नंबर आपके हैं वो निश्चित कर लेने यहाँ से। ठीक है, और सभी लोग चैनल को खूब लाइक करिए, प्यार करिए, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रही है लाइक भी करिए, कमेंट भी किया करिए सभी लोग। क्लियर है सभी को, तो अच्छे से चैनल को सभी लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। धन्यवाद।